सुपर पावर वाली बहू। अरे बहू कहाँ हो? पता नहीं कैसी बहू है, कोई काम ढंग से नहीं करती। 9 बज गए पर अभी तक मेहमानों के नाश्ते का इंतजाम तक नहीं हुआ। शीला जी अपनी बहू स्मिता को आवाज लगा बड़बड़ा रही थी। स्मिता की शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ है और आज शीला जी की बेटी की शादी थी। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे जिनका स्मिता भाग भाग कर ख्याल रख रही थी, पर काम था कि समय पर हो ही नहीं रहा था। वो एक जगह काम करती तभी दूसरी जगह से आवाज आती स्मिता, और वो यहाँ का काम छोड़ वहाँ चली जाती तो यहाँ का काम पड़ा रह जाता। कहने को तो सासू माँ ने शादी में खाना बनाने वाली भी रखी थी, पर उन्हें भी एक चीज बताओ तब वो काम कर रही थी। अभी भी वो खाने वाली आंटी को नाश्ता बनाने को बोल नहाने चली गई थी। वहाँ उसकी बड़ी ननद ने अपने बेटे को नहलाने को बोल दिया। उसे नहलाकर और वहाँ पड़े कपड़े धोकर नहाया तो देर हो गई। वहाँ से निकलकर आई तो पता चला किसी ने खाने वाली आंटी को नाश्ता बाद में बनाने का बोल चाय बनाने को बोल दिया। फिर एक के बाद एक चाय की डिमांड बढ़ती गई और नाश्ता लेट हो गया, जिसकी वजह से शीला जी स्मिता पर गुस्सा हो रही थी और साथ में कुछ और चढ़ते रिश्तेदार उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। इस सब से स्मिता परेशान हो गई थी कि उसके चेहरे से तो स्माइल तक गायब हो गई थी। उसे लग रहा था कि काश उसके पास कोई सुपर पावर होता तो चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाते और वो बढ़िया शादी के मजे लेती, अच्छे से तैयार होती, नाचती गाती। पर अभी तो उसे दम भरने तक की फुर्सत नहीं मिल रही थी। तभी शीला जी की आवाज आई, बहू देखो निधि आई है। तो स्मिता उनके लिए जलपान लेकर पहुंची। निधि स्मिता की बुआ सास की बहू थी। निधि की शादी को भी लगभग 1 साल ही हुआ था। दोनों लगभग हम उम्र ही थी, पर स्मिता के पति निधि के पति से उम्र में थोड़े बड़े थे तो वो स्मिता को भाभी कहती थी। पर जहाँ स्मिता की सास उसकी कमियां निकालते नहीं थकती थी, वहीं निधि की सास उसकी तारीफ करते नहीं थकती थी। निधि की सास यानी स्मिता की बुआ सास तो यहाँ 1 हफ्ते पहले से डेरा जमाए बैठी थी। तो स्मिता के वहाँ पहुँचते ही वो शीला जी से बोली, भाभी आपकी बहू काम में बहुत ढीली है, हर काम को लेट लपेट करती है। मेरी बहू को देखना अब कैसे हंसी खुशी आपके घर का भी काम संभाल लेती है, स्मिता की तरह लटके मुंह से नहीं। स्मिता को बुरा तो बहुत लगा। एक तो वो कैसे सबकी सेवा में लगी थी, जो जो बोल देता वो सारे काम कर रही थी। ऊपर से सभी उसे गाहे बगाहे सुना रहे थे, पर वो क्या करती, किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी। एक तो सब उसके घर में मेहमान थे, दूसरा किसी से कुछ कहने का मतलब था अपने नाम बुरी बहू होने का तमगा लगवा लेना। इसीलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली आई और आंखों के आंसू किसी को दिख न जाए सो रसोई में लगे नल से ही अपना चेहरा धो लिया और काम में लग गई। थोड़ी देर बाद निधि आई और बोली, बताइए भाभी जी क्या काम है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। स्मिता को तो वैसे ही गुस्सा आ रहा था। वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही सुपर बहू हो, जो दिखाई दे वो करने लगो। और वो वहाँ से चली गई अपनी ननद का चूड़ा लेने, क्योंकि जब वो लेने गई थी तब उसकी साइज का था नहीं और आने पर घर भिजवाने के लिए चूड़ी वाला तैयार नहीं था। काम तो बहुत था स्मिता के सिर पर ये भी जरूरी था तो खाने वाली को काम बताओ निकल गई। वहाँ से जब लौटकर आई तो उसे बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि घर के सारे काम निपटा स्मिता को अपनी ननद को लेकर ब्यूटी पार्लर भी जाना था। पर जब लौटकर आई तो घर का सारा काम हो चुका था। निधि सभी मेहमानों के संग हॉल में बैठ मंगल गीत गा रही थी। ननद रानी भी नहा धोकर ब्यूटी पार्लर जाने को तैयार बैठी थी। ये सब देखकर स्मिता का तो सिर ही चकरा गया। क्या सच में निधि के पास कोई सुपर पावर है जिससे उसने सब कुछ इतनी जल्दी और अच्छे से कर लिया? तभी स्मिता को आया देखकर निधि उसके लिए पानी लाई और उसे भी कुछ खाने को कहा। स्मिता ने गिलास वहीं रखा और निधि को हाथ पकड़ अपने कमरे में ले गई और आश्चर्य से बोली, निधि क्या सच में तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है?
जो काम मुझसे पूरे दिन खत्म नहीं होते थे वो तुमने इतनी जल्दी कर दिए और आराम से बैठकर संगीत का मज़ा ले रही हो। तुमने ये सब कैसे किया? प्लीज़ मुझे भी बताओ। स्मिता को ऐसा बोलते देख निधि मुस्कुराते हुए बोली, काम करने का नहीं भाभी, काम करवाने का नाम सुपर पावर है। मतलब? स्मिता ने आश्चर्य से अपनी आंखें सुकोड़ते हुए पूछा तो निधि अपनी आंखें नचाते हुए बोली, मतलब ये भाभी कि मैंने थोड़ी सी देर में ही देख लिया कि आप सारे काम खुद अकेले ही करने की कोशिश करती हैं। अगर कोई मेहमान काम करने के लिए आगे बढ़ता भी है तो आप उसे रोक देती हैं, ये बोलकर कि अभी मैं कर लूँगी, आप मेहमान हैं, आप बैठो जाकर। हाँ तो यहाँ सब हमारे मेहमान ही तो हैं, अगर उनसे काम करवाया तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? स्मिता निधि की बात बीच में काट विस्मय से बोली तो निधि ने फिर एक बार रहस्यमय मुस्कान लेकर स्मिता से पूछा, आप उनसे काम नहीं करवाती तब तो आपसे कोई कुछ कहता ही नहीं होगा। अरे क्यों नहीं कहते, सभी कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। स्मिता थोड़ा दुखी होकर बोली तो निधि उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, जब उन लोगों को कुछ न कुछ कहना ही है तो फिर मैं और आप क्या सोचें कि कौन क्या कहेगा मेरे बारे में। बस यही मेरा सुपर पावर है भाभी, मैं अकेले नहीं सबसे काम करवा लेती हूँ। जैसे अभी आप गई तो खाने वाली आंटी अकेले खाना बना रही थी तो मैंने जितने बड़े लोग दादी चाची ताई वगैरह बाहर बैठकर बातें कर रही थी उन्हें सब्जी काटने को दे दी। उन लोगों ने भी मज़े लेकर और जल्दी सब्जी काटी जिसे मैंने जल्दी से छोंक दिया। तब तक आंटी ने रोटियां सेक ली। घर की लड़कियों से मैंने सभी को खाना परोसवा दिया। छोटे बच्चों को दूध वगैरह लेने जब भी उनकी मम्मियां आई मैंने उन्हें दूध का पतीला दिखा दिया, जब जितना चाहें खुद गर्म करके ले जाइए। थोड़े बड़े बच्चों से छत से कपड़े उतरवा उनकी तेह लगवा दी और जिनके थे उन तक पहुंचवा दिए। जब भी किसी ने किसी काम के लिए आवाज़ दी तो हर काम खुद करने की जगह वो उसे कर सकता है उससे करवा लिया। ऐसा करने से सारा काम भी निपट गया और सभी के साथ मुझे भी समय बिताने का मौका मिल गया और सभी को काम में हाथ बटाने की वजह से बहुत अपनापन भी लगा और इस वजह से सभी ने तारीफ की। वो अलग कहो कैसा लगा मेरा सुपर पावर? जब निधि ने स्मिता से पूछा तो स्मिता खुश होकर बोली, ये तो बहुत बढ़िया पावर है। अब से मैं भी इस सुपर पावर का प्रयोग करके इस शादी के माहौल से अपने लिए खुशियों के कुछ पल चुराऊंगी। तभी शीला जी की आवाज़ आई, स्मिता देखो जरा बारातियों को देने वाले गिफ्ट और माला तैयार हो गई कि नहीं, और छुटकी का बैग भी देख लो कहीं कुछ रह न जाए। तो बैग देखने का काम अपनी बड़ी ननद को बता शादी में आई मौसी सास की बेटी को लेकर स्मिता जल्दी गिफ्ट और माला देखने, ताकि कहीं कुछ कमी हुई तो वो उसकी मदद से जल्दी काम पूरा कर सके और थोड़ा समय बचा ब्यूटी पार्लर में खुद भी अच्छे से तैयार हो सके। आखिर बहुत ही उभर की शादी की फोटोओं में उसे भी तो अच्छा दिखना था। कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।